गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी पीरियड में आप सभी का स्वागत है। कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना में से हम पाठ 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भाषा क्या है उसकी परिभाषा, लिपि क्या है उसकी परिभाषा और भाषा के रूप कितने होते हैं यह पढ़ा और जाना। तो सबसे पहले बच्चों, आगे का पुस्तक अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले हम एक बार पुनः ये पढ़ लेते कि भाषा क्या है। भाषा हमने पढ़ा था कि भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो इन अपनी बातों को समझाना और दूसरों की बातों को समझना ये किससे संभव है? भाषा से। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यही एक भाषा है। लिपि बच्चों, लिखने के लिए जो कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी भाषा की ये देखो, ये चिन्ह हैं, अक्षर जो हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये भाषा हिंदी है। इंग्लिश की भाषा है, उसके ABCD होते हैं। उर्दू भाषा है, अलिफ बे ते से इस तरह से उसके अक्षर होते हैं। तो प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका है और उसके लिए कुछ निश्चित चिन्ह हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये उर्दू है, ये अरबी है, जो भी भाषा है। तो ये भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह है वह लिपि है। ये ब्रेल लिपि के बारे में भी मैंने कल बताया था आपको। अब आए हम भाषा के प्रकार। हाँ, एक चीज़ और समझाई थी मैंने आपको, ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? जैसे पशु पक्षियों की जो आवाज़ है उसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारी तरह बोलते नहीं हैं, शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उनकी एक आवाज़ निकलती है बस। जैसे चिड़िया चीं चीं करती है, कोयल कुहू कुहू करती है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है, कौवा काँव काँव करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भूं भूं करता है। ये चीज़ भी हमने कैसे अंदाज लगाई कि जो उनकी ध्वनि जब निकलती है तो हमें अक्षरों का ज्ञान है, इन ध्वनियों को हमने अक्षरों में पिरो लिया। तो जब चिड़िया ची ची की आवाज़ करती है तो हमें ये महसूस होता है कि वो च उच्चारित कर रही है, इसलिए हमने उसे शब्दों में अंकित कर दिया कि वह ची ची कह रही है। तो बच्चों, पशु पक्षियों की आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, भाषा नहीं कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए एक बात और लिखी है, जब बच्चा छोटा होता है, छोटा मीन्स बहुत छोटा, जो बोलना नहीं जानता, तो उसे भाषा का ज्ञान कैसे होता है? वो भाषा को सुनकर, सबसे पहले वो भाषा को सुनता है, सुनकर फिर उसे बोलने की कोशिश करता है, फिर वह धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले सुनता है और फिर बोलने की कोशिश करता है, तभी उसे धीरे धीरे भाषा का ज्ञान होता है। तो भाषा के हमने 2 रूप पढ़े थे बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर बताते हैं या लिखकर अंकित करते हैं या लिखकर सामने वाले को समझाते हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक तीसरा रूप और बताया था मैंने, जो आमतौर पर प्रचलित नहीं है पर हमें पता होना चाहिए। तीसरा रूप है सांकेतिक, माने संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के संकेत और इशारों से हम उसकी बात को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ अभ्यास कार्य बच्चों, पेज नंबर 3
जिसने बुक सेट नहीं लिया है कृपया कर वो जल्दी से बुक सेट ले लें, क्योंकि बच्चों पढ़ाई आरंभ हो गई है, फिर आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप समय से बुक सेट खरीद लें। प्रश्न पहला है, चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह माने निशान। अब देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ एक पिक्चर दी है। अब ये क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है ना। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर, पढ़कर, बोलकर। ये क्या कर रहा है? चित्र देखकर हमें बताना है। तो ये लिख तो नहीं रहा है, देखो इसके हाथ में कोई पेन नहीं। पढ़कर, पढ़ ही रहा है। और ये बोल रहा है नहीं, तो हमें इस पर टिक लगाना है, पढ़ कर। ठीक है। अब दूसरा है, दूसरी पिक्चर देखो, एक नेताजी हैं, वो भाषण दे रहे हैं और ये बच्चे उसे सुन रहे हैं। तो पढ़कर, यहाँ कोई पढ़ नहीं रहा है। बोलकर, यहाँ बोल रहे हैं ना वो। और लिखकर, तो यहाँ कोई लिख भी नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर भी सेकंड वाला ऑप्शन सही। तीसरा है, ये देखो, ये बच्ची क्या कर रही है? लिख रही है। तो बोलकर ये ऑप्शन नहीं होगा, लिखकर। तो क्या कर रही है? लिखकर बता रही है। अब बच्चों प्रश्न दूसरा है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही है, जिसे हमें यहाँ भरना है। तो पहला खाली स्थान है हमारा, बोला गया भाषा का रूप है। जो हम बोलते हैं वो भाषा का रूप क्या होगा? लिखित होगा या मौखिक? मौखिक। ठीक है। संकेत द्वारा समझाई गई बात। अभी मैंने आपको बताया था भाषा के 2 रूप हैं, पर एक तीसरा रूप भी है जिसे हम आमतौर पर जानते हैं, वो है संकेत। इशारों से हम कोई बात समझा रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक। ठीक है। तीसरा है, लिखकर बताया गया भाषा का रूप है। जो हम लिख रहे हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप होगा बच्चों? लिखित। क्योंकि उसमें हम लिख रहे हैं, इसलिए वो लिखित रूप हो गया। पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज़। मैंने आपको बताया है पशु पक्षी जो बोलते हैं उसकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। आधा ध व न में छोटी की मात्रा, ध्वनि। बच्चा सबसे पहले डैश सीखता है। बच्चा सबसे पहले कैसे सीखता है भाषा को? भाई वो लिखना नहीं जानता, वो पढ़ना भी नहीं जानता, वो क्या सुनता है। तो जो हम उससे बोलते हैं वो सुन रहा है और सुनकर उसका ज्ञान उसे प्राप्त होता है ना, सुन कर। ठीक है बच्चों। तो ये भरा, पहले में हमने मौखिक भरा है इसलिए इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये कार्य आपको पुस्तक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं उतारना है। ये आपने पूरा भाषा का हमारा जो चैप्टर था वो पूरा समझ लिया। बच्चों इसे लिखने के, इसमें भरने के बाद इसे आप पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि समय रहते हम कार्य साथ साथ में जब करते चले जाते हैं
तो हमें आगे कोई कठिनाई नहीं होती। यदि आप लिख कर रख लेंगे और जब एग्ज़ाम आएंगे तभी आप याद करेंगे तो आपको बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए जितना कार्य हो रहा है आपका, आप साथ ही साथ उसे रोज़ पढ़िए, याद करिए। धन्यवाद।